कैसे हैं सब? होपफुली अच्छा कर रहे होगे। Today I have come up with one of the most important topic for the candidates who are going to appear for SSB. ठीक है। आज मैं स्क्रीनिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो स्टेज वन, जिसको कॉमनली वी कॉल इट स्क्रीनिंग, वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं जनरली दे गो ऑन मेकिंग सम कॉमन मिस्टेक्स। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। मेनी अ टाइम्स आई गॉट सेलेक्टेड इन SSB एंड मेनी अ टाइम्स आई ऑल्सो गॉट रिजेक्टेड इन SSB। ठीक है। So appearing for the SSB multiple times, getting selected, not selected, it has given me certain experiences and certain observations कि there are certain common mistakes generally candidates do in stage one. Fine. तो उसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आज बात करने जा रहे हैं हम इसमें, इस वीडियो में। होपफुली इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द कैंडिडेट्स जो अपीयर होने वाले हैं SSB। एंड लेट मी टेल यू कि स्टेज वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। So as I said, stage one is very, very important. It is important for the two reasons. Number one, stage that is for a very common sense कि stage one qualify होने के बाद ही आपको मौका मिलेगा stage two में जाने के लिए। And stage two is based on performance, completely based on performance. But unfortunately I would say कि stage one है, जिसको हम लोग screening कहते हैं, there is an element of luck involved here. ठीक है, there is an element of luck involved. अब कहेंगे लक इन्वॉल्व है तो सर क्या लक के बेसिस पे ही सिलेक्ट कर लिया जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना कि ऑफन द पीपल आर लकी दोज हु वर्क हार्ड, है ना। किस्मत वाले लोग अक्सर वही होते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं। तो लक फेवर्स पीपल हु वर्क हार्ड। फाइन। तो स्टेज वन जिसको स्क्रीनिंग कहते हैं उसमें लक और परफॉर्मेंस दोनों दोनों मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? चलिए बात करते हैं। SSB की फिलॉसफी को समझते हैं। एवरीवन नोज कि SSB 5 दिनों का होता है। इट इज फॉर 5 डेज। एंड 5 डेज के लिए अगर SSB को आपको इवेल्युएट करना है तो SSB विल ऑर्गेनाइज योर फूड, योर अकोमोडेशन एंड रेस्ट ऑल फैसिलिटीज। ठीक है। कैंडिडेट्स को तो देना पड़ेगा ना फैसिलिटीज, आपको खाना पीना राशन रहने की जगह। और हर SSB की अपनी अपनी कैपेसिटी है। इन सम SSB लाइक 11 SSB में 30 की कैपेसिटी है। ठीक है। कुछ एयरफोर्स के SSB में जनरली 60 कैंडिडेट्स कैन स्टे देयर। अब बात यहाँ पर ये हो जाता है कि सिंस देर इज लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनको 5 दिन के लिए एसेस कर सकते हैं। तो इसीलिए स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है कि हम उस एक दिन के अंदर वी सी कि हु आर द कैंडिडेट्स हु डिजर्व टू स्टे फॉर दोज 5 डेज, है ना। क्योंकि सपोज टोटल 180 कैंडिडेट्स हैं। अब 180 कैंडिडेट्स को अकोमोडेशन है नहीं वहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, स्टेज वन से उनको पास थ्रू करेंगे एंड दोज कैंडिडेट्स हु विल मेक इट will go for stage 2, 30 candidate for example. So why there is a factor of luck? Remember, it is because of strength. अगर उस दिन 100 कैंडिडेट्स आए, 150 आए या 300 कैंडिडेट्स आए, अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी 30 कैंडिडेट्स की है। तो क्या होगा, अगर 100 कैंडिडेट्स आए तब भी 30 कैंडिडेट्स ही स्टेज 2 में जाएंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अकोमोडेशन अवेलेबल, राइट। अगर 150 आए तब भी 30 कैंडिडेट्स ही जाएंगे। 300 कैंडिडेट्स अगर होंगे स्टेज वन में तो भी 30 कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट होंगे। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लक स्पेशली फॉर दी एंट्रीज लाइक NDA एंड CDS। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर लिमिटेड। ठीक है। बट जो डायरेक्ट एंट्रीज के जो जैसे NCC एंट्री हो गई और बाकी जो आपके टेक्निकल एंट्रीज हो गए उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर, है ना। समटाइम्स दे इवन गो टिल 300 कैंडिडेट्स, 180 कैंडिडेट्स इन द एफकैट, है ना। तो यहाँ पर लक का फैक्टर होता है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो मास रिजेक्शन हैपेंस इन स्टेज वन, राइट। तो स्टेज वन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो अब यहाँ पर कहेंगे कि सर अगर लक का फैक्टर है तो फिर इसमें हम कैसे करें सही। देखिए, मैंने जहाँ तक बताया लक प्लस परफॉर्मेंस, तो कुछ लक के फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट परफॉर्मेंस तो आपके हाथ में है ना, ये आपके हाथ में है, राइट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपको एटलीस्ट उन जगहों पे जहां पर परफॉर्मेंस मैटर करता है यहाँ पर नहीं चूकना है, नहीं चूकना है। विच काइंड ऑफ ग्रुप यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज योर लक। विच काइंड ऑफ अ पिक्चर वुड बी, दैट इज योर लक, ठीक है। बट जहां पर आपका है कि आपका नरेशन है 1 मिनट के अंदर, दैट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, तो अपने परफॉर्मेंस जहां भी मैटर करता है उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लक वाले फैक्टर को थोड़े समय के लिए आप रहने दीजिए, बिकॉज विद इन 15 to 20 मिनट्स, विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको प्रूव करना है कि वेदर यू डिजर्व टू गेट प्रोमोटेड टू स्टेज 2 और नॉट। ऑन 15 to 20 मिनट्स में इवन एसएसबी ऑल्सो एग्रीज कि वेरी गुड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, good number of candidates who are deserving, who have good qualities get rejected in screening test, ठीक है, अच्छे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं स्टेज 1 में। बस इसलिए कि क्योंकि ये जो प्रोसेस है स्टेज 1 का वो उतना साइंटिफिक नहीं है एज कम्पेयर टू स्टेज 2। स्टेज 2 दूसरी तरफ देखें तो टोटल 4 डेज का होता है, प्रॉपर इसमें साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू, जीटीओ, बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं, है ना, प्रॉपर आपका असेसमेंट होता है अगले 4 दिन के अंदर, तो दैट इज मोर साइंटिफिक। बट टॉकिंग अबाउट स्टेज 1, स्टेज 1 में क्या है कि 15 to 20 मिनट्स आपके जो भी स्टोरी राइटिंग, नरेशन वगैरह, ग्रुप डिस्कशन वगैरह, उतने ही देर में दे विल कन्फर्म वेदर आप सिलेक्टेड हो या नॉन सिलेक्टेड हो। तो इट इज़ नॉट दैट साइंटिफिक प्रोसेस। बहुत सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स जो कि पास्ट में रिकमेंड हुए हैं विद अ वेरी गुड रैंक, दे हैव ऑल्सो गेट गॉट स्क्रीन्ड आउट, फाइन। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर लक का फैक्टर है। इट इज नॉट टू डिस्करेज यू बट सिंपली टू टेल यू कि जो कैंडिडेट्स एसएसबी के लिए जा रहे हैं आप परफॉर्मेंस वाले पार्ट में प्लीज मत चूकिएगा, राइट, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेरी ब्रीफ में हम स्टेज 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेज 1 जनरली हैज 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट। OIR टेस्ट, जिसको हम लोग कॉमनली हम लोग रीजनिंग टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, कॉमनली हम इसे रीजनिंग टेस्ट कहते हैं। फिर PPNDT, PPNDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। नाउ रिमेंबर there is difference between picture perception description test and TAT, दो देर इज सिमिलैरिटी कि दोनों टेस्ट में हमें पिक्चर्स ही दिखाए जाते हैं एंड वी हैव टू राइट अ स्टोरी, बट देर इज अ डिफरेंस, फाइन। आपको नाम में ही पता लग जाएगा। थीमेटिक असेसमेंट टेस्ट, ये साइकोलॉजी का पार्ट है, इसमें जनरली पिक्चर्स बहुत क्लियर होते हैं एंड यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी चेक होती है। बट पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में ना ही सिर्फ आपकी स्टोरी एंड साइकोलॉजी चेक होती है, बट ये भी चेक होता है कि हाउ बेटर योर ऑब्जर्वेशन इज। तो इसीलिए जो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के जो पिक्चर्स होंगे दे आर जनरली ब्लर इन नेचर। क्यों ब्लर इन नेचर होंगे? क्योंकि वहां पर आपकी ऑब्जर्वेशन चेक हो, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, द मेल फीमेल पर्सन, देयर एज, देयर मूड और नॉट, फाइन। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन आपका बेटर चेक करने के लिए पीपीएनडीटी में पिक्चर्स को ब्लर रखा जाता है, बट टैट में पिक्चर्स बहुत क्लियर होते हैं एंड देयर इज मोटिव इज ऑल्सो डिफरेंट। टैट में आपकी साइकोलॉजी चेक होती है, बट पिक्चर परसेप्शन में आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी चेक होता है अलॉन्ग विथ योर साइकोलॉजी, फाइन। चलिए, तो आप इसमें क्या करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, फाइन, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। आप उसको नरेट करते हैं, यू ट्राई टू नरेट इट इन 1 मिनट। Within this narration, you also tell about ki, good morning friends, in I perceived four characters in the story, two male, two female, age around 20 to 25 years, mood of the picture is positive, and the title of my story is this, my story is this, and likewise you narrate the story in next 1 minute, fine। तो आप how better you are able to organize your thoughts, how clearly, with clarity of expression, you are able to express your own story, and that too within the time limit, how better and impactful you are going to conclude your story. Everything matters in this narration. So it shows your creativity, it shows your confidence, it shows your organization of your thoughts. Lot of things are checked within 1 minute, so that is why I say it is based on luck. A good candidate might falter in this 1 minute and might lose the opportunity to face the SSB for the next 4 days,
Fine. An average candidate might perform best in those 1 minute. हो सकता है ऐसा उस दिन वो 1 मिनट, that was the best 1 minute of his life. And that is why I say कि PPNDT जो स्टेज 1 का पार्ट है, स्क्रीनिंग का पार्ट है, यहाँ पर गुड कैंडिडेट्स के पास सिर्फ छोटा सा मौका होता है उसको परफॉर्म करने के लिए उस दिन। तो आप इसमें मैं यही रिकमेंड करूंगा कैंडिडेट्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ स्टेज 1 के लिए, स्पेशली फॉर दी नरेशन पार्ट। ठीक है, जहां पर आपको मौका मिले परफॉर्म करने के लिए वहां पर आप ऑल्टर मत कीजिए। एंड देन कम्स द ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मोटिव ये होता है कि आप कॉमन कॉमन स्टोरी पर पहुंचिए। सिंस आई ऑलरेडी सेड कि जो पिक्चर होगा वो बहुत ब्लर होगा। ठीक है, पिक्चर वुड बी वेरी ब्लर। तो आपको कैसा पिक्चर दिखेगा? हो सकता है यू माइट सी अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इन द पिक्चर। हो सकता है आपको कुछ नंबर ऑफ पीपल दिखे बट दे आर वेरी ब्लर इन नेचर। कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखे वेरी ब्लर इन नेचर। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि the triangular structure might be a tree, might be a coniferous tree, might be a mountain. Fine. There can be clouds, but that cloud can be smoke also. So somebody will make it on the fire incident, somebody will make it on like a storm is coming, somebody will make it seeing the triangular structure as the Christmas approaching, might consider that triangular structure as Christmas tree, or somebody might consider the triangular structure as the mountain, and based on that the mountaineering पे story बना के आएंगे बच्चे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि सिंस द पिक्चर इज ब्लर द पीपल वुड बी मेकिंग डिफरेंट स्टोरीज बट ऑल वुड बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द पिक्चर। ठीक है, अब यहां पर द मोटिव इज फॉर द कैंडिडेट्स टू रीच एट द कॉमन स्टोरी। ऑब्जेक्टिव यही है कि सब कॉमन स्टोरी पे पहुंचे, तो सब आपस में डिस्कस करेंगे। ओके जेंटलमैन, सो आई बिलीव द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 4। Somebody will say no no I think that 3 characters, everyone will decide with the consensus. Okay, so we together let's take number of the characters are 3, there are 3 persons in the picture, and this is how you will go on proceeding. You will proceed to make a common story, but the motive is to come to the common story. फाइन। तो इसके बेसिस पे डिस्कशन होगा। डिस्कशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कॉमन स्टोरी बनाने वाले हैं। सिंस एवरीवन हैज अ डिफरेंट पिक्चर, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डिस्कशन की जरूरत है। अगर मान के चलो कि पिक्चर बहुत क्लियर होता तो यहाँ पर डिस्कशन बहुत ज्यादा होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सिंस द पिक्चर इज वेरी क्लियर तो भाई क्या हो रहा है इट इज वेरी मच क्लियर। लेकिन वही वही मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। देखिए, सिंस सिंस द पिक्चर इज वेरी ब्लर इन नेचर, तो यहाँ पर डिस्कशन होगा। ठीक है, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू से कि भाई क्या चल रहा है पिक्चर में। इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप कहेंगे कि ठीक है देर आर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, से फॉर एग्जाम्पल आई थिंक हेयर यू विल फाइंड 1 कैरेक्टर प्रोबेबली, है ना। आपको लगेगा कि ओके देर इज 1 कैरेक्टर प्रोबेबली हेयर, 1 कैरेक्टर प्रोबेबली हेयर, 1 कैरेक्टर you may observe here, there is 1 character here, or probably here, or here though it is not clear but here also can be 1 character। ठीक है, so number of characters are also not that clear, है ना। somebody will make it okay there are 4 characters, somebody will tell 5 characters, somebody will tell 6 characters, but it is not clear, and that is why here will come the role of discussion। यहाँ पर discussion होगा। in some cases even argument might also happen based on the group कितनी भसड़ मचाने वाली है, is the group conflicting or cooperating, that does depend, एंड दैट इज द फैक्टर ऑफ लक ना। हमें नहीं पता ना कैसा ग्रुप आने वाला है ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फाइन, तो दिस इज फॉर द सैंपल कि पिक्चर कुछ ऐसा होगा, ब्लर होगा, जिसमें आपको क्लियर नहीं होगा क्या हो रहा है। यू सी देर इज अ क्लाउड इन द बैकग्राउंड, दैट कैन बी क्लाउड, दैट कैन बी, है ना, कुछ ऐसा तूफान आ रहा है हो सकता है, और फायर इंसिडेंट एनीवन। ठीक है, कुछ यहाँ स्लोपिंग सा दिख रहा है। ठीक है, समथिंग लाइक स्लोप ऐसा दिख रहा है ना। तो ऐसा कुछ ढलान सा दिख रहा है। फाइन, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक जीप है, ये टायर सा, है ना। ठीक है, यहाँ पर कोई व्हीकल लग रही है, व्हीकल। ठीक है, यहाँ पर ये व्हीकल। सो अब एक ऐसा, अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ पीपल है, 4 to 5 पीपल, एक व्हीकल है, ढलान ऊपर की तरफ है ना। हो सकता है कि ये एक डेजर्ट एरिया हो या कोई माउंटेनियस एरिया हो, रग्ड टेरेन वाला एरिया हो। ठीक है, हो सकता है दिस 4 to 5 मेल फीमेल, है ना, जो भी है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर मेल हेयर, है ना। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, ओके,
लेट्स कॉल देम पर्सन्स, 4 to 5 पर्सन्स आर देयर, ठीक है। अब नाउ रिमेंबर, कुछ चीजें इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पर एक एक व्हीकल दिख रही है, प्रोबेबली दैट इज जीप। एक टेरेन दिख रहा है जो ऊपर की तरफ लोग जा रहे हैं, माउंटेनियस रीजन, प्रोबेबली इट इज देयर, 4 to 5 people are there, they are outside the vehicle, so probably they are doing something with the vehicle or making some way towards the vehicle. हो सकता है they have come for the patrolling, ठीक है, they might be the people from Indian Army going for a patrol at the border areas, probably they are wrecking the area, उस रेकी ले रहे हैं, उस एरिया को अच्छे से सर्वेलेंस कर रहे हैं, they will, है ना। So one story can be based on this, another story can be based on कि चलो since it is a hilly region जहाँ पर terrain वगैरह है, तो हो सकता है कि देर आर फ्यू पीपल हु हैव कम टू द उत्तराखंड वाले रीजन में फॉर अ ट्रिप, ठीक है, दे हैव पार्क देयर व्हीकल समवेयर इन द माउंटेन वाले रीजन में कहीं पर, सो दैट रिवर राफ्टिंग कर सकें, एंड दे आर टेकिंग आउट सम मटेरियल्स फॉर द कैंप फायर फॉर द रिवर राफ्टिंग, है ना। सब 3-4 लोग मिलकर के वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्यू स्टोरीज कैन गो इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, बट इट ऑल डिपेंड्स कि when you sit in the group discussion, everyone will make a different story, and based on the consensus आप ट्राई करोगे कॉमन स्टोरी पे पहुंचने के लिए, एंड दैट इज वाई व्हेन द पिक्चर इज नॉट क्लियर, वेरी मच प्रोबेबल कि इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट डिस्कशन अराउंड अ कॉमन स्टोरी, फाइन, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर एक सैम्पल सीट दिया गया है, कुछ आफ्टर फिलिंग योर जनरल इंफॉर्मेशन, दिस इज हाउ योर सीट विल लुक लाइक, ठीक है। आप क्या करोगे इसमें, when the picture is shown, since it is a picture perception and description test, तो आपके सिर्फ स्टोरीज यहाँ पर नहीं चेक हो रहे हैं, आप हाउ बेटर यू आर एबल टू परसीव द पिक्चर, है ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वेदर द कैरेक्टर शोन इज मेल फीमेल और पर्सन, यू हैव टू मेंशन इट हियर इन दिस बॉक्स, ठीक है। दिस विल शो कि हाउ बेटर यू आर एबल टू ऑब्जर्व। तो सपोज यू ऑब्जर्व अ मेल, तो यू विल राइट एम फॉर दैट, यू ऑब्जर्व अ फीमेल, you write F. If you observe a person, if you are not able to identify whether male or female, you will write P, person. Age, it might be 20, 23, 24 as per that, है ना। And mood like अगर कोई खुश दिख रहा है, excited दिख रहा है, humble दिख रहा है, anything like that, you will write positive for that. If somebody is angry, somebody is anxious, somebody is sad, these are the moods which are generally said कि these are negative in nature, so you will write negative. If you are not able to identify that mood, whether it is happy or sad, you will write 0. 0 means it is neutral, ठीक है। And suppose out of all the persons you find कि this person you want to take as a main character, you will circle it. This is how you have to fill it in the box, इस box में डालोगे। तो suppose there are 7 persons, 5 to 6 persons, so accordingly you will mention this in this box, you will write it whether male, female or person, their age and their mood, ठीक है। You will circle the main character, you will write the action, what you write in the action कि what is happening in a single sentence or phrase, what does it depict, it depict the title of the story, ठीक है। आप यहाँ पर टाइटल लिखोगे, then you start the story. से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर लग रहा है कि पेट्रोलिंग टीम है, तो रमेश इज अ कैप्टन इन इंडियन आर्मी, he gets the order from his superior to do the surveillance in the border areas. He goes there, checks the border post, he divides his team into 2 to 3. This is how you will proceed your story, ठीक है। आप इस प्रकार से लिखोगे, the story may differ, the actions may differ, ठीक है, but the kind of a structure you are going to make for the action and the things you put it here is what I'm saying, fine, okay, I hope it is clear. Now understand. So the moment you have already made this story, now we come to the most important part, है ना। यहां तक तो आप लोग कर लोगे, यहां तक आप लोग कर लोगे, बट इस पूरे प्रोसेस में ना बहुत गलतियां करते हैं लोग। वो गलतियां क्या होती हैं, जैसे आपने स्टोरी बना ली, बट स्टोरी आपने क्या बनाया, क्या वो स्टोरी रिलेटेड था पिक्चर के या नहीं था, या समवेयर यू ऑलरेडी हैड some kind of a story already ready made and you are jabardasti trying to fit that into that picture. That is a common mistake people do. Let's talk about that, ठीक है, let's talk about that, fine. तो OIR in simple words if I say, it is more of a practice. इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लो, है ना, नथिंग मच अबाउट इट। हम PPNDT के बारे में बात करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया
कि पीपीएनडीटी में वी स्टार्ट विथ स्टोरी राइटिंग। ठीक है, फॉर्मेट जो पिक्चर वगैरह जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्टोरी राइटिंग में बच्चे क्या करते हैं, जब वो प्रैक्टिस करके जाते हैं तो बहुत सारे स्टोरीज ऑलरेडी बना रखे होते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज अच्छे भी होते हैं, जिनके फीडबैक्स अच्छे होते हैं, तो उनके समवेयर इन द बैक ऑफ देयर माइंड ना वो स्टोरीज मन में फिट होते हैं। ठीक है, अब सिंस द पिक्चर इज ब्लर, तो वो क्या करते हैं ना कि जबरदस्ती दे ट्राई टू फिक्स दैट पिक्चर इनटू दैट स्टोरी, फिक्स दैट स्टोरी इनटू दैट पिक्चर। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर पिक्चर बहुत ब्लर है, ये पिक्चर है बहुत ब्लर है, तो बच्चे क्या सोचते हैं ना कि पिक्चर तो ब्लर है ही, तो एक काम करते हैं, हम अपने मन से एक स्टोरी बना देते हैं एंड एनी हाउ वी विल ट्राई टू जस्टिफाई इट। सो रिमेंबर इट विल बी समथिंग लाइक यू आर जबरदस्ती ट्राइंग टू फिट अ स्क्वायर इनटू अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल के अंदर आप स्क्वायर को जब जबरदस्ती फिट करोगे तो क्या होगा, उसके कोने टूट जाएंगे, है ना, ये है ना, कोने टूट जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद द पिक्चर। आप पहले से जो स्टोरी बना रखे हो जो कि प्री कंसीव्ड है और जबरदस्ती यू आर ट्राइंग टू फिक्स इट टू द पिक्चर, तो साफ साफ दिखता है कि आपके जो स्टोरीज हो नेचुरल नहीं है, इट इज ऑलरेडी प्री कंसीव्ड। ये बहुत कॉमन मिस्टेक से बच्चे करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने पिछला जो पिक्चर दिखाया था, है ना, पिछला जो पिक्चर मैंने दिखाया, इट इज वेरी मच क्लियर, एटलीस्ट जितनी चीजें क्लियर हैं वो तो क्लियर हैं कि देर इज अ व्हीकल हेयर, देर आर 5 to 6 persons आर देयर और समथिंग दे आर डूइंग समथिंग विद व्हीकल और समवेयर अराउंड इट। ठीक है, देर इज अ स्लोप देयर, इट माइट बी अ माउंटेनियस रीजन और माइट बी अ प्लेन लाइक सम काइंड ऑफ अ हिली रीजन इज देयर। अब दिस मच इज क्लियर। अब पीपल व्हाट दे से, वो बर्थडे पार्टी बना देते हैं, वो कहते हैं कि देर इज अ वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, वो इसको सरप्राइज पार्टी बना देते हैं कि पेरेंट्स की एनिवर्सरी एंड दे आर गोइंग टू गिव अ सरप्राइज, और जबरदस्ती ट्राई टू फिट दैट। वो कहते हैं कि ओके व्हीकल में बैठे हैं, वो सामान लाने गए, है ना, केक वगैरह डेकोरेशन वगैरह, एंड द कंप्लीट एक्शन इज बेस्ड ऑन दैट। नाउ व्हाट डिड दे डू, सिंपल सा, इस गाड़ी को देख करके वो पूरा स्टोरी अराउंड दैट वो बना देते हैं कि गाड़ी से वो बस गए और पूरा सामान खरीद के लाए। हो सकता है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हो पिक्चर से, बट फिर बाकी चीजों का क्या, ये स्लोप का क्या, 5-6 बच्चों का क्या, जो 5-6 पर्सन जो हैं इसके अंदर उसका क्या, है ना। तो हमने क्या किया इसमें, ये क्या किया, हमने एक स्क्वायर को जबरदस्ती सर्कल के अंदर फिट कर रहे हैं। ठीक है, ये गलती करते हैं कैंडिडेट्स। इसमें पार्टी कहाँ पर दिख रहा है, आप एक सेकंड सोच के देखो, बट यू वोंट बिलीव इट, इन द रियल स्क्रीनिंग यू विल फाइंड द पीपल ऐसे पिक्चर में भी बना करके आते हैं कि हाँ पार्टी चल रही है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, कहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, राइट। सो जबरदस्ती आपको कोई दूसरी स्टोरी किसी दूसरे पिक्चर में फिट नहीं करनी है। दैट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक द पीपल डू। अभी आपको सुनने में ऐसा लग रहा है, बट अनइंटेंशनली जब आप जाओगे, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डू दिस मिस्टेक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कमिट दिस मिस्टेक। तो आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट स्टोरी राइटिंग में वो गलती क्या करते हैं, दे गो ऑन राइटिंग अ प्री कंसीव्ड स्टोरी जो कि ऑलरेडी पहले बना रखे हो। ठीक है, प्री कंसीव्ड स्टोरी जो कि नेचुरल नहीं होते हैं। फाइन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नरेशन पार्ट, सी, नरेशन को 1 मिनट में करना होता है। इन दिस नरेशन यू विल मेंशन एवरीथिंग, यू विल स्टार्ट वेरी कॉन्फिडेंटली कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन द पिक्चर आई परसीव टोटल 4 कैरेक्टर्स, 2 मेल 2 फीमेल, एज अराउंड दिस। ठीक है, एंड यू विल प्रोसीड टू द स्टोरी आफ्टर मेंशनिंग द टाइटल ऑफ द स्टोरी। यू विल ट्राई टू फिनिश दैट story within 1 minute. Fine. How better you organized, everything matters. But here, what is most important is your communication. Why your communication is important? See, SSB does not test merely your English. ठीक है, it tests your personality. English is not anyhow related to your personality. English is just a medium of communication. Unfortunately, I would say, unfortunately. ठीक है, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश डज मैटर हेयर। ठीक है, आप आपकी स्टोरी माना कि बहुत अच्छा है, लेकिन आप स्टोरी लिख किस लैंग्वेज में रहो, इंग्लिश लैंग्वेज में, बोल किस लैंग्वेज में रहो, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश डज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज वाई आई से कि लैक ऑफ प्रैक्टिस इज द मेन इशू दैट
दैट इज देयर व्हेन वी टॉक अबाउट नरेशन। आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ फॉर स्क्रीनिंग। आप ट्राई करो कि 1 मिनट के अंदर यू आर प्रॉपरली एबल टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स विद बेटर क्लैरिटी, यू आर एबल टू एक्सप्रेस इट, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि 1 मिनट वो टाइमर स्टार्ट करके रखते हैं, 1 मिनट टाइमर स्टार्ट करके रखते हैं, जैसे ही 1 मिनट होता है यू डिड नॉट इवन एंडेड दिस स्टोरी, आपने स्टोरी एंड भी नहीं किया, ओके सिट नेक्स्ट प्लीज, वो डायरेक्टली नेक्स्ट कर देंगे, आपकी स्टोरी पूरी सुनी भी नहीं गई वहां पर। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि 1 मिनट से पहले अराउंड 55 सेकेंड्स में यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड विथ इम्पैक्टफुल कंक्लूजन यू कंक्लूड योर स्टोरी। इसकी प्रैक्टिस करके जानी है आपको, ठीक है। एंड बेटर वुड बी, कोशिश कीजिएगा कि आपको बीच में ना बिठा दिया जाए, ठीक है, बहुत बुरा लगता है, पर्सनली आई एम सेइंग बहुत बुरा लगता है, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए। एंड नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, ग्रुप डिस्कशन। रिमेंबर, अभी तक हमने जो भी स्टेजेस देखे OIR में, इट इज नॉट बेस्ड ऑन योर लक। आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, रीजनिंग में यू वुड स्कोर गुड। स्टोरी राइटिंग, आप नेचुरल रिस्पॉन्सेज लिखिए, प्रैक्टिस करके जाइए, यू डू बेटर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपका शार्प हो। नरेशन, आप इंग्लिश अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करके जाइए, 1 मिनट में नरेशन की प्रैक्टिस करके जाइए, यू डू बेटर। ग्रुप डिस्कशन, सम पार्ट ऑफ लक इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर, यू डोंट नो विच काइंड ऑफ अ ग्रुप यू आर गोइंग टू गेट। हो सकता है ग्रुप कोऑपरेटिव हो सकता है ग्रुप भसड़ मचाने वाली हो, इज दैट इन योर कंट्रोल? नॉट एट ऑल, ठीक है। तो सिंस द मेन फोकस ऑफ स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट इज रिजेक्शन, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को रिजेक्ट करें। क्यों रिजेक्ट करें? क्योंकि हमारे एसएसबी में नंबर ऑफ अकोमोडेशंस लिमिटेड है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा आ गए, हम क्या करें भाई, रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि सपोज ग्रुप डिस्कशन इज गोइंग ऑन एंड देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिटिंग इन अ सेमी सर्कल, है ना, अराउंड 15 कैंडिडेट्स, ठीक है, 15 कैंडिडेट्स आर सिटिंग। कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप एवरीवन ट्राइज टू परफॉर्म हिज बेस्ट, है ना। ग्रुप डिस्कशन में सब एक साथ चिल्लाते हैं, सब एक साथ चिल्लाते हैं, भसड़ बहुत ज्यादा मचता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसके कारण बहुत बार क्या करते हैं, पूरे ग्रुप को वॉश आउट कर देते हैं, है ना। टू सम एक्सटेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द ऑफिसर्स देयर। वो गुस्सा हो जाएंगे ना ग्रुप से, बार बार आप भसड़ मचा रहे हो, बार बार पूरी ग्रुप मचा रही है। इवन 1 से 2 कैंडिडेट्स जो कि अच्छे भी बैठे होंगे ना, दे विल गेट वॉश्ड आउट, पूरी ग्रुप आउट हो जाती है। एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट हैपेंस रेयरली। अदरवाइज आई वुड से कि जनरली ग्रुप डिस्कशन में अपार्ट फ्रॉम दिस लक फैक्टर, देर इज ऑल्सो कॉमन मिस्टेक जनरली कैंडिडेट्स डू, एंड दैट इज नॉट बेस्ड ऑन लक, रादर दैट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, कि हाउ यू परसीव, हाउ यू डू इन ग्रुप डिस्कशन। जनरली क्या होता है ना, इट इज सेड कि इट इज कंसिडर बेनिफिशियल टू द कैंडिडेट अगर आप ही की स्टोरी कॉमन स्टोरी सेलेक्ट हो जाए। जैसे मैंने एक स्टोरी बनाई उस पिक्चर में कि वहां पर पेट्रोलिंग चल रही है, ठीक है, इंडियन आर्मी की। अब मैं, इफ आई ट्राई टू कन्विंस माई ग्रुप, है ना, कि दिस इज द बेस्ट स्टोरी, एंड सबने मुझे अगर उसको वैलिडेट कर दिया कि ओके ओके वी विल गो विद दिस, और मेरी ही स्टोरी अगर कॉमन स्टोरी के तौर पे पूरे ग्रुप का सेलेक्ट हो जाए, तो इट गोज गुड फॉर मी, ठीक है, इट इट विल ब्रिंग गुड इंप्रेशन। बट इसकी एक दूसरी साइड भी है। अगर आपकी स्टोरी समवेयर इट इज नॉट रिलेटेड टू द पिक्चर एंड जबरदस्ती यू आर फोर्सिंग योर स्टोरी टू द ग्रुप कि नहीं नहीं मेरी ही स्टोरी कॉमन स्टोरी बननी चाहिए, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग, है ना, डिस्कसिंग विद द मेंबर्स, जबरदस्ती आप फोर्स कर रहे हैं अपने स्टोरी को, इट गोज अगेंस्ट यू। एंड जनरली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इन दोनों मिस्टेक्स को मिक्स कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सेड ना कि स्टोरी राइटिंग में जनरली कैंडिडेट्स पुराने स्टोरी जो बने हुए हैं उसी को लिख देते हैं, सिंस द पिक्चर इज ब्लर। एंड सिंस इट इज सेड कि आप ग्रुप डिस्कशन में अगर आप ही की स्टोरी कॉमन स्टोरी बन जाती है, इट गोज फॉर योर बेनिफिट, वो जबरदस्ती उसको प्रूव करने के चक्कर में रहते हैं कि नहीं नहीं मेरी ही स्टोरी बेस्ट है, मेरी ही स्टोरी बेस्ट है, एंड दैट इज हेयर द कैंडिडेट्स फॉल्टर, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, आपको ग्रुप में भाषण नहीं मचाना, है ना, कोशिश करना है थोड़ा लक भी साथ दे, ठीक है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, भाषण नहीं मचाना, जबरदस्ती अपने स्टोरी को इम्पोज नहीं करना, डिस्कस कीजिए, you proceed forward, contribute in the group so that we proceed towards the common story, do not try to prove yourself unnecessary, ठीक है। एंड नरेशन में प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए, योर कम्युनिकेशन शुड बी गुड, इम्पैक्टफुल नरेशन, इन तीनों चीजों को करके जाइए, यू आर मैक्सिमम चांसेस 70 to 80% कि विल गेट स्क्रीन्ड इन।
ठीक है। और एक बार अगर स्क्रीनिंग हो गया तो आगे के जो प्रोसेस है 3 to 4 डेज, इसमें साइकोलॉजी, इंटरव्यू, जीटी होता है, दैट इज कंप्लीटली साइंटिफिक प्रोसेस, वहां पर गलती होने के चांसेस बहुत कम है। फाइन। सो आई होप दिस वाज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बताया है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ इट गोज ऑन स्टेज 1 के बारे में, हाउ यू अप्रोच पीपी एंड डीटी, देयर इज अ सैम्पल पिक्चर, आई टॉक्ड अबाउट कॉमन मिस्टेक्स। आई होप इट वाज हेल्पफुल। ठीक है, जो जो भी कैंडिडेट्स एसएसबी के लिए जा रहे हैं, स्टेज 1 की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए। फाइन। चलिए, सो इसके साथ जय हिंद एवरीवन, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।